तो अभी जो फर्स्ट क्लास थी बच्चे, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया खत्म, फर्स्ट क्लास में हमने खत्म कर दिया अपना प्रिपरेशन, दोनों कर दिया बच्चे, एल्काइल हैलाइड भी कर दिया और अराइल हैलाइड भी कर दिया। अब कभी भी रैंडमली मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा सिर्फ हेडिंग्स कि बताओ भैया अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन कितने रास्ते हैं, 4 5 6, सब तुम बताओगे सर ऐसे 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 ऐसे। फिर एल्काइल की कितने, सर 4 5 रास्ते हैं सर, ये। अगर तुमको हेडिंग्स पता है तो भी बात का तुम अपना दिमाग में बिठा लोगे, तो जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन होगा तो वो डिटेल नहीं होगा, वो सिर्फ होगा कि कितने रास्ते हैं बताओ, 5 के 5 पता होना चाहिए, 6 के 6 बेटा विद नेम पता होना चाहिए। एल्कोहल से बनाते हैं 6 रास्ते से, 4 थे तो सिर्फ 4 क्या पता होना चाहिए बेटा, PCl3 PCl5 SOCl2 और लुकास। लुकास में क्या है, HCl विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है। अब अपन कर रहे हैं बेटा कि आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले बेटा एल्काइल कराऊंगा, एल्काइल के बाद तुम्हें कराऊंगा अराइल हैलाइड्स। ठीक है, कि जो एल्काइल हैलाइड आपने बनाया था अभी से 4 5 रास्ते से, या आपने 5 रास्तों से बनाया था, अब बेटा रिबब बन गया है। पहले तुम हर जगह देखते थे प्रोडक्ट में RX 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 बनता था, अब तुम हर जगह क्या देखोगे, RX मेरी रिएक्शन के अंदर है भाविका, कि RX में ले रखा है, उस RX में कुछ ना कुछ डालूंगा तो उससे आपका क्या बनेगा, उससे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप RX लोगे, उसमें कुछ ऐड करोगे एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। क्लियर बेटा, यहां तक पुट आउट। ठीक है, अब तो करना तो क्या है, इसमें जो तुम्हें प्रॉपर्टी करनी है बेटा, मेनली वो तुम्हारी 4 प्रॉपर्टी आएंगी, आज पहले खत्म कराएंगे तुमको। 4 आएंगी भैया। सबसे पहले आती है एसएन रिएक्शन, अगेन उल्टा पढ़ेंगे बेटा। एसएन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे तुमने मुझसे पूछा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि भैया एक फीमेल, ये पहली फीमेल बाहर गई और एक फीमेल अंदर आ गई, इसे क्या बोलेंगे, फीमेल सब्स्टिट्यूशन। मेल बाहर गया और उससे एक मेल आ गया, क्या बोलेंगे, मेल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मेल को मेल करेगा, फीमेल को फीमेल करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल करेगा, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो अगर तो इलेक्ट्रोफाइल गया और इलेक्ट्रोफाइल आया तो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर न्यूक्लियोफाइल गया और न्यूक्लियोफाइल आया तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तुम बोलो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हाँ, अरे होता क्या है, तुम बोलो बच्चे। हाँ बस तुम कह रहे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अबे खुद नेगेटिव होता है वो, तो कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भैया, हद कर रही हो बच्चे तुम यार, एकदम उल्टा बोल रही हो। उसने एक ही बात बोली इसने, एन क्या है, एन से क्या है न्यूक्लियोफाइल, एन से क्या है नेगेटिव, शाबाश, जो नेगेटिव होता है। तुम कह रहे हो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अबे मैं नेगेटिव हूं, मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन को बेटा। हमने क्या करवाया था, एन से क्या है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव। अगर मैं न्यूक्लियस को लव करता हूं तो मैं क्या होऊंगा, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चे, जिसपे चार्ज नेगेटिव हो या इलेक्ट्रॉन हो। तुम उल्टा बोल रही हो, तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता हो। अबे अगर मैं खुद में नेगेटिव हूं, हाउ कैन आई लव इलेक्ट्रॉन्स, आई विल नॉट। क्लियर। तुमने जो सीखा था वो तभी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को मैंने हमेशा ऐसे दिखाया है, उल्टा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल को मैं हमेशा NU माइनस बोलता हूं। क्लियर। अब तो दिमाग में उठा लो बच्चे, क्या कर रहे हो बेटा, एसन रिएक्शन होगी बेटा। उसके बाद आएगा तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब अच्छा एसन में तुमको 2 पढ़ने बेटा, एक पढ़ना है तुमको SN1, ये मैकेनिज्म बेटा, एक SN2, एक होता है SNI, वो तुमको हम बाद में करवाएंगे, ये तुम्हारा जेई के लिए। ऐसी एलिमिनेशन में CBSE में सिर्फ पढ़ोगे एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन क्या होता है। लेकिन जब कंपटीशन की बात करेंगे बेटा तो तुमको 3 पढ़नी है बेटा। एलिमिनेशन भी E1 होता है, एक E2 होता है और एक E1C भी होता है। क्लियर। तो ये भी तुम्हारी 3 तरह की आती हैं, बट तुमको 2 ही पढ़नी है, E1 और E2। क्लियर। CBSE में सिर्फ एलिमिनेशन है। थर्ड तुम्हारा आएगा बच्चे रिएक्शन विद मेटल। तो जो हमारा एक बच्चा, उसका मुझे डाउट रहता है कि सर आपने हाइड्रोकार्बन करवाया तो क्या उखाड़ लिया हमने, बेटा उखाड़ हमने ये लिया कि जो तुम्हारा वुड्स रिएक्शन था, याद है, वो यहीं पे आएगा। अरे याद नहीं, RX की जितनी जितनी तुम रिएक्शन करी है बेटा, वुड्स की थी RX में, वही रहा है ना, कितने बच्चे। तो वुड्स रिएक्शन जो तुम्हारी थी बेटा, अब यहाँ पे वुड्स के अलावा 2 3 मैं नाम और ले आऊंगा, वुड्स ले आया, फिटिक ले आया, वुड्स फिटिक ले आया, अल्मेन ले आया, है क्या सेम कहानी है। अगर तो सिंपल एल्काइल है तो वुड्स है, साथ में रिंग भी आ गई तो अल्मेन है। अब एक एल्काइल एक रिंग, तो अगर मान लो सिर्फ रिंग है तो फिटिक है, अल्मेन में सिर्फ रिंग थी बेटा।
अब मान लो एक एल्काइल एक रिंग, तो वुड्स फिटिंग, बात खत्म। तो सब करेंगे बेटा रिएक्शन विद मेटल। मेटल मतलब जैसे तुम्हारा सोडियम है, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा, क्लियर। और इसके अलावा लास्ट में बच्चे तुम्हें याद हो, तुमने इन सब का रिडक्शन भी सीखा था, रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ आरएक्स। अगर आरएक्स का रिडक्शन से करते थे बच्चे तो क्या मिलता था, आरएच मिलता था। और क्या डालते थे बच्चे यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट डालते थे। वो बहुत सारे हैं, तो तुम्हें उनका नाम याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल H2 निकल, ओए अरे H2SO4 जो कॉन्क होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो पानी चूसता है। रिडक्शन वाला कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे H2 निकल था, तुमने किया था बच्चे, याद है केमिस्ट्री में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और भी बहुत सारे बच्चे, तो हम बाद में करेंगे। तो ये 4 अगर तुमने कर लिया तो रिवर्ब तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, किसकी, एल्काइल हाइड्राइड्स की। अगर ये 4 कर लिए, क्लियर, एसएन एलिमिनेशन ये एंड ये। तो आज का जो मेरा टारगेट बेटा वो सिर्फ क्या है, एसएन के ऊपर है। आज का टारगेट सिर्फ मेरा एसएन के ऊपर है, और एसएन में भी सिर्फ एक ही बार कराऊंगा बेटा, SN1, सारा नहीं कराऊंगा, क्लियर है, सिर्फ एक ही कराऊंगा, SN1 कराऊंगा, बाकी कल करेंगे SN2। आज सिर्फ हम SN1 कराएंगे तुमको, इतना क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब समझो ध्यान से बेटा, अपन अब क्या कर रहे हैं बेटा, SN रिएक्शन कर रहे हैं। SN रिएक्शन का मतलब क्या है, बड़े ध्यान सुनना बच्चे तने, कि तुम्हारे पास सिमरत RX था, उस RX में डाला आपने क्या, कोई न्यूक्लियोफाइल, सर ये रहा NU माइनस। जैसे ही डालते हो न्यूक्लियोफाइल सर आपकी होती है SN रिएक्शन। अब SN रिएक्शन होने के 2 पाथ हैं, 2 रास्ते हैं, या तो वो SN1 के पाथ से होगी या वो SN2 के पाथ से होगी। These are basically 2 paths or 2 mechanism. Either you will go through SN1 और you will go through SN2। या तो सर वो SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करेगी या फिर SN2 का करेगी। देखो होता क्या बच्चे, X क्या है, अरे हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे तेजी डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे तेजी क्या है बच्चे, डेल्टा प्लस आया। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा बच्चे, जहां पे तुम्हारा क्या है, डेल्टा प्लस है, तो उसका अटैक यहाँ होगा। देखो सिंपल है केमिस्ट्री के अंदर, नेगेटिव का ही अटैक कराते हैं, कभी पॉजिटिव अटैक नहीं कराते। पॉजिटिव का नेगेटिव पे मतलब नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, हमेशा नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे। न्यूक्लियोफाइल था, अटैक किया पॉजिटिव पे। इलेक्ट्रोफाइल था, उस पर नेगेटिव का अटैक हुआ था, डबल बॉन्ड का, क्लियर। सर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया आर के ऊपर, सर NU माइनस आया, तो बेटा जी ये तुम्हारा X माइनस बाहर निकलने की कोशिश करेगा, या वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ बेटा, R पे लग गया NU और तुम्हारा X माइनस हो गया बाहर। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को कर दिया सब्स्टिट्यूट, इसे बोलते हैं SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, SN रिएक्शन। होने के 2 तरीके हैं बेटा, या तो तेजी होगा वाया SN1 या होगा रिबब वाया SN2। फर्क क्या बेटा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NU ने X को बाहर निकाला, NU माइनस ने X माइनस को बाहर निकाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। SN1 क्या है, ऑर्डर 1। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। अब सर ये ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 क्या है, तो जब तुम्हें करवाएंगे केमिकल काइनेटिक्स तब तुम सीखोगे। अभी लेमैन में ये सीख लो कि अगर एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ तो ऑर्डर 1 है, और 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए तो ऑर्डर 2। अगर एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ तो ऑर्डर 1 है, और अगर 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए तो ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 क्या बच्चे, अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ऑर्डर 1, 2 में ऑर्डर 2। क्लियर है जी, पक्का बच्चे, तुम्हें कोई डाउट, ठीक है। एक बात दिमाग में और बिठाओ, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक हमेशा उल्टा पढ़ते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। खत्म कर, क्लियर। एक बात तुम्हें दिमाग में उठानी बेटा, एक बात, कि जो SN1 रिएक्शन है इसमें भैया चेहरे पे स्माइल नहीं आती, और यहां चेहरे पे स्माइल आती है। रीजन क्या है, अरे SN1 था, ये सर वाया कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, वाया कार्बोकेटाइन है। मतलब अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि जहां पे तुम्हारा X था, तुम सोचो जिस कार्बन पे X था प्रियल, अगर तुम सोचो जिस कार्बन पे X था और तुम सोचो बेटा उधर ही NU आएगा, बुलशिट, ऐसा नहीं है। तुम जो सोचो जब प्रियल कि जिस कार्बन पे X था वहीं पे NU आएगा, नहीं, अरे वहां तो प्लस आएगा, फिर वो प्लस रीअरेंज करेगा। जहां सबसे स्टेबल होगा
वहां पे NU आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्योंकि अगर वाया कार्बोकेटाइन है तो मतलब पूरा प्रॉपर पंगा है बच्चे की, यू आर एबल टू गेट व्हाट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्लियर? यहाँ पे चेहरे पे स्माइल इसलिए बच्चे बिकॉज SN2 में डायरेक्ट अटैक होता है। यहाँ पे क्या बच्चे, डायरेक्ट अटैक है, कुछ सोचना नहीं बेटा। क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट अटैक होता है, सीधा अटैक करेगा बेटा और सीधा बन जाएगा, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, अटैक करके बना दोगे। लेकिन जो SN1 है बेटा, वहां पे तुम्हारे स्टेप्स बनेंगे बिकॉज रिएक्शन क्या है, वाया कार्बोकेटाइन है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन तुम्हारा आता है वाई RX अंडरगोस SN रिएक्शन। बोलो बेटा, ये जो RX होता है ये तुम्हारा अंडरगो करता है SN रिएक्शन, क्यों? एल्कोहल नहीं करता है। तभी मैंने कहा था कि अगर तुमने लुकास टेस्ट किया हो, है ना, लुकास टेस्ट कभी SN नहीं करता बेटा। लुकास में तुमने क्या किया था बच्चे, बड़े ध्यान सुनना, कि अगर आपने लिया एल्कोहल, ये रहा आपका एल्कोहल, और डालते बच्चे यहाँ पे अगर मान लो X-, तो सर ये रिएक्शन कभी नहीं होती बिकॉज एल्कोहल कभी भी SN नहीं करता। अबे ये भी तो एक तरह की SN है कि सर इस न्यूक्लियोफाइल को इस न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया सब्स्टिट्यूट। अरे याद नहीं आपने ROH से क्या बनाया था, RCl, नहीं बनता। सर लुकास में तो बना दिया, अरे भैया वहां पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड था, वो नहीं होता, नहीं होगी रिएक्शन। एल्कोहल कभी भी ये रिएक्शन शो नहीं करता। बेटा बात समझ में आ रही तुम्हें सिमरत, सिमरत जी? हाँ जी सर। लेकिन अगर आपने डाल दिया RX में OH-, सर ये खुशी खुशी SN करेगा, पक्का करेगा। मतलब OH- ने क्या किया सर, OH लगा और उसने X- को बाहर निकाल दिया, सर ये होगा। तो अगर सोचा सर यहाँ पे RX लग गया और तुम्हारा OH- बाहर निकल गया बेटा, अरे ये कतई नहीं होता बेटा। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मेरा क्या है कि RX जो है अंडरगो करता है SN रिएक्शन, वाई? बताओ, सोच बताओ, कि जो RX है वही करता है, एल्कोहल नहीं करता। माय क्वेश्चन इज व्हाई RX अंडरगो SN रिएक्शन, कि जो तुमको हमने RX दिया है बेटा वो तुम्हारी SN रिएक्शन करता है, क्यों है? नहीं, सोचो। अच्छा तुमको सबको मैंने करवाया था कुछ कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट वाला भैया, कि कॉन्जुगेट एसिड बेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली होती है बेटा, करवाया था ना बच्चे, कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है। अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट वीक होगा, कॉन्जुगेट। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। याद है कि कॉन्जुगेट में स्ट्रेंथ का रिलेशन बेटा उल्टा होता है हमेशा। पक्का क्लियर हुआ? अब समझो ध्यान से बेटा, एक बात समझो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इज अ काइंड ऑफ बेस। न्यूक्लियोफाइल बोल लो या बेस बोल लो बच्चे, एक ही बात है। काइंड ऑफ ल्यूइस बेस है ना बच्चे, बोलो हाँ है ना, एक ही बात है। अगर ल्यूइस बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क होता है, समझ रहे हो बच्चे? देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है बच्चे, स्पीड का। जो बहुत तेजी से अटैक किया वो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, और जहां पे स्पीड का कोई लेना देना नहीं बच्चे वो तुम्हारा बेस होता है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस होता है। 99% में सेम बोल देना कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर? तो मैंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ थी बेटा, सर आपको इसकी न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल रहा हूं बेटा? अरे मैं बोल रहा हूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल का बेसिक स्ट्रेंथ। वो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अरे अगर वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा वो उतना ज्यादा खतरनाक है, उतना स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? एक बात और दिमाग में उठा लो बच्चे, जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, बता सुना बच्चे, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था तो अगर रिएक्ट करेगा तो तबाही मचाएगा बच्चे। और अगर मान लो उसने भाभी का रिएक्शन करा, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था और मान लो उसने रिएक्शन करा, तो रिएक्शन करके जो बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग पर्सन विल मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अरे मानते हो? अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सुनो ध्यान से, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। बोलो हाँ या ना? अगर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो क्या बनाया ये, देन इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए गुड लिविंग ग्रुप। तो तुम्हें आंसर मिल रहा है, क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, कि वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं।
कि जैसे किसी ने अटैक किया, अटैक करते ही वो गोली की तरह बाहर निकलते हैं। मतलब क्या है? तो इसका सिंपल जवाब था कि वाई आर एक्स अंडरगो एसन रिएक्शन। तो तुम्हें सिंपल क्या बोलना है? बिकॉज 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 दे आर व्हाट? बिकॉज दे आर गुड लिविंग ग्रुप। बिकॉज दे आर गुड लिविंग ग्रुप। सर ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं बच्चे, है ना? तो जो जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा बेटा, बिकॉज दे आर, सिंपली बोलो दे आर गुड लिविंग ग्रुप। अब सर ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों होते हैं बताओ चेतन ने? वाई आर एक्स अंडरगो एसन रिएक्शन, वाई? तो सिंपली तुमने बोला बिकॉज दे आर जीएलजी। जीएलजी का मतलब क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। अब बताओ एक गुड लिविंग ग्रुप क्यों होते हैं? क्यों? अरे वही तो पूछा हूं, क्यों? देखो उसकी राम कहानी ये थी बच्चे। अब इसको बैक ट्रैक करो। जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बड़े ध्यान सुनना, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, अगर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो सर वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। बोलो जानवी जी। और जानवी जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब क्या है? उतना पीएलजी होगा, या बोलो उतना बी बीएलजी होगा। पी का मतलब क्या है? उतना पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो ये इसका जवाब है। नहीं समझे बेटा? अब देखो ये इसका जवाब है। अब कैसे चेक करो, अब मैं समझाता हूं। तुम्हारे पास मान लो एक एक्स माइनस था, एक्स माइनस, मान लो तुम सीएल माइनस। तुम्हारे पास एक ओ एच माइनस है, बोलो हाँ है ना? क्या ये बेस 1 है, B1 है, ये B2 है? मुझे निकालना है कि B1 और B2 में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। हमें निकालना है कि B1 और B2 में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो भैया इसके लिए क्या करेंगे बेटा? अरे बेस में अगर H प्लस देते हो तो क्या बनेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे। इसका क्या बना? HCl। सर ये बन गया Ca1। इसका क्या बना? वाटर। ये बन गया Ca2। लो जी, हो गया चमत्कार। वाटर और HCl में कौन स्ट्रॉन्गर है बेटा? जल्दी बोलो। ये तो पता है तुमको भैया। सर HCl बहुत स्ट्रॉन्गर है। बोलो है ना? स्ट्रेंथ उल्टी थी। बोलो है ना? जो कॉन्जुगेट में और बेस में स्ट्रेंथ होता है वो होता है ना भैया ऑपोजिट। सर यहाँ पे इनके बीच में जो स्ट्रेंथ है भैया, इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है भैया, इनवर्सली रिलेटेड। अगर ये तुम्हारा Ca2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, अगर तुम्हारा वाटर क्या था? सही तो बहुत वीक है बेटा, बिकॉज HCl स्ट्रॉन्गर होता है बेटा। तो अगर वाटर वीक है, वाटर क्या है? कॉन्जुगेट में वीक है, तो वाटर का बेस क्या होगा? सर हद स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो ऊपर में क्या हुआ बेटा? सर ऊपर में डायरेक्शन ये हुआ। तो ये बताओ Cl माइनस और OH माइनस में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? OH माइनस है। क्यों? बिकॉज OH माइनस का जो कॉन्जुगेट एसिड था वो वीक था। भाभी का क्लियर बच्चे? पक्का? पक्का सीखे बच्चे? अब सारी कहानी यहां से आ गई। OH माइनस क्या है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग बेस है। पक्का क्लियर बच्चे? अब बनाओ राम कहानी। राम कहानी क्या है बच्चे की? अगर OH माइनस तुम्हें पता लग गया सर मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। बोलो हाँ या ना प्रियल? अगर स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब क्या है? सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अरे जो जितना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो जो लिविंग ग्रुप है जिसको तुम बाहर निकालते हो, अरे वो भी तो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले समझो कि वो बना कैसे है। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो उसने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रखे बच्चे तो वो बॉन्ड तुम निकाल नहीं पाओगे। मतलब क्या बनाया वो? दैट विल बिकम अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो अगर कोई पुअर लिविंग ग्रुप है बच्चे, वो ऐसा नहीं करेगा। तो आरएक्स में, आरएक्स वाले ही क्यों करते हैं एसएन? बिकॉज एक्स क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों है बता दिया। बिकॉज एक्स, अगर एक्स माइनस था, उसका कॉन्जुगेट बना एसिड HCl। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड था, तो अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस क्या होगा? वीक बेस। वीक बेस इज वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल विल मेक अ वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड बनाया, अरे सर क्या बना वो? GLG, मतलब गुड लिविंग ग्रुप। तो मैं क्लोज वहां भी कर देता कि RX तुम्हारे रिएक्शन करते हैं भैया बिकॉज X होता है गुड लिविंग ग्रुप बेटा। अब मान लो RX की जगह कुछ और भी आ जाए बेटा, तो अब तुमको पता लग गया बेटा हाउ टू फाइंड आउट गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप बेटा। समझ गए बच्चे भी पक्का? तो हमने क्या बोला कि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट विल मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा बच्चे, इंप्लाइज क्या बन गया ये? पुअर लिविंग ग्रुप। इंप्लाइज जो OH माइनस है दैट हैज बिकम अ पुअर लिविंग ग्रुप। OH माइनस क्या है बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप। कितना आसान था? क्लियर पक्का? कि सर जो OH माइनस है तुम्हारा,
वो क्या बन गया तुम्हारा बच्चे, वो बन गया तुम्हारा क्या, पुअर लिविंग ग्रुप। क्यों बोलो बेटा, क्यों? क्योंकि OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होगा, इसलिए क्या बना बच्चे यार, वो पुअर लिविंग ग्रुप बना। सिमरत क्लियर बच्चे, सिमरत? अरे हाँ जी क्लियर? सर। अब अगर एल्कोहल था, डालोगे न्यूक्लियोफाइल, तो आपने बोला सर नो रिएक्शन। वाई नो रिएक्शन बच्चे? बिकॉज ये जो OH माइनस है ये क्या है सर, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसने क्या किया है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे तुम्हारा लुकास था, लुकास में क्या था, ROH था, डाला अपने HCl, Cl माइनस HCl, तो सर यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई थी, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो नुकसान है बेटा। पहला, ये जो तुमने डाला बेटा ये तुम्हारा क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। दूसरा, जिसका अटैक करवा रहे हो वो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। बस दोनों जगह मार दे तुमने बच्चे यार। जिसका अटैक करवाया, अगर मान लो सपोज करो यही होता कि आप Cl माइनस की जगह कोई और लेके आते न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्गर होता, शायद रिएक्शन हो जाती बिना किसी हेल्प के। लुकास टेस्ट में क्या हुआ है, अरे हेल्प ली है किसकी, जिंक क्लोराइड की। समझो मेरी बात बच्चे, क्लियर पक्का? कि एल्कोहल में कभी भी तुमको एसएन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ RX में होता है। अब उल्टाओ बच्चे, अगर सर आपके पास RX था और डाला आपने यहाँ पे OH माइनस, तो सर ये क्या है, सर ये सोने पे सुहागा है। ये क्या है, सोने पे सुहागा। कैसे? पहली बात तो सर ये रहा आपके पास क्या, GLG, गुड लिविंग ग्रुप, पहली बात, बोलो हाँ ना रिपा बेटा। दूसरा, ये जो डाला आपने बेटा सोने पे सुहागा, सर डाल दिया आपने क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा बेटा, ये सोने पे सुहागा। एक तो X माइनस था, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से बाहर निकलेगा बेटा। दूसरा, जो डाला आपने OH माइनस, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कितना सन बच्चे, अरे हमेशा एक ताकतवर इंसान वीक को रिप्लेस कर देता है। OH माइनस ताकतवर है, X माइनस वीक था, तो ये अपने आप रिप्लेस करेगा। ये रिएक्शन अपने आप होगी, डैम स्पॉन्टेनियस, हाईली एक्सोथर्मिक। क्लियर बच्चे? अब करवाने के दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं भैया, दो, या तो SN1 से या फिर SN2 से। कार्बोकेटन किस में था, SN1 या SN2 में? शाबाश, है ना? ये थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा बच्चे कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटाइन, और SN2 में क्या था, डायरेक्ट अटैक था। यहां तक पक्का क्लियर? कि सर यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो सर, दिस विल बी योर SN रिएक्शन। अगर तुम बोल रहे हो सर यहाँ पे SN होगी बेटा, सर नहीं होगी। यहाँ पे SN होगा, नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल नहीं करता। अल्कोहल में OH क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। वाई? बिकॉज OH क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया था। ऐसा समझो बच्चे कि जो लिविंग ग्रुप तुम्हारे होते हैं भैया, जितने भी तुम्हारे लिविंग ग्रुप हैं, अरे ऑल लिविंग ग्रुप इज अ काइंड ऑफ, लिविंग ग्रुप इज अ, तने, इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली। बोलो तने हाँ या ना? तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल बेटा तने स्ट्रॉन्ग हुआ, तो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था तो वो क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? देख रहे हो बच्चे, एक न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से यू आर एबल टू टेल अबाउट रेट, रिएक्टिविटी, कितना रेट होगा कितना नहीं होगा, एंड यू आर एबल टू टेल अबाउट कैरेक्टर, या बोलो यू आर एबल टू टेल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप, कि वो लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा बच्चे, वो भी उतना गुड होगा, उतना पुअर होगा। उल्टा है बच्चे, स्ट्रेंथ मतलब कितनी आसानी से बाहर निकल रहा है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या बच्चे, कितनी आसानी से आउट हो रहा है, लीव हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी बेटा, पुअर होगी, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ वीक होगी, न्यूक्लियोफाइल वीक है, आसानी से बाहर निकलेगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग, बाहर निकलने की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेटा। लाल वाले केस में क्या बनेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप, और नीले वाले केस में क्या बनेगा बच्चे यार, ये पुअर लिविंग ग्रुप। कितना आसान था? क्लियर? दिमाग में बिठाओ कि लिविंग ग्रुप भी एक तरह का क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो है। तो बस ये समझाने के लिए बेटा, सिर्फ एक ये क्वेश्चन समझाने के लिए क्या, कि वाई RX अंडर को SN रिएक्शन, मुझे इतना करना पड़ा। तुम्हें पेपर में लिखना क्या बच्चे, सिर्फ इतना ही लिखना है, बिकॉज हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, बस। लेकिन वो गुड लिविंग ग्रुप क्यों होते हैं, वो समझाने के लिए मुझे सब करना पड़ा। तो मेरे पेपर में तुम्हें ये नहीं लिखना बच्चे, ना ही एग्जाम में आएगा, ना ही तुम्हारे CBSE में आएगा वाई हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप भैया।
आ सकता है तो जेई में आ सकता है। जेई वाला नीट वाला कैन आस्क यू रीजनिंग कि हेलोजेंस करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाई द हेल दे आर गुड लिविंग ग्रुप। सीबीएसई में नहीं आएगा, सीबीएसई में आएगा कि आरएक्स क्यों करते हैं, एसएन क्यों करते हैं बच्चे, बिकॉज एक्स क्या है, गुड लिविंग है, बात खत्म। क्यों है कैसे कोई नहीं पूछेगा। क्लियर बेटा, पक्का पक्का, दीदी पीछे जाओ, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे क्या था, इसके बाद नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं भैया वो है SN1 रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट, जल्दी बोलो सिमरन जी, SN1 रिएक्शन, सिमरन बेटा। नहीं सर। तुम सीधा ना बैठो, कमर मांगो। कोई डाउट तुम्हें यहां तक, जल्दी बोलो, कोई डाउट किसी को, बोलो जल्दी जल्दी, कोई डाउट किसी को है। अब करते हैं भैया SN1, करें मैं तने। अब बड़े ध्यान सुना भैया, SN1 में है क्या, एक हिंट कर बता रहा हूं कि इसमें क्या है, ये रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन, मानते हो बच्चे, द रिएक्शन इज वाया कार्बोकेटाइन। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास बेटा मान लो कोई आरएक्स था, सबसे पहले बेटा यहां पे हीट देते हैं, क्या देते हो, हीट। जैसे हीट दिया सर, ये आपका गोल्ड लिविंग ग्रुप था, निकलता है बाहर, क्या बना, R+। कौन सी बॉन्ड क्लीवेज हुई है बेटा, जल्दी बोलो, हेटेरोलिटिक। तो सबसे पहले जो गोल्ड लिविंग ग्रुप था बाहर निकलता है, उसको बाहर निकालने के लिए हीट चाहिए थी बेटा, तो वो आपने हीट दे दी। जैसे आपने हीट दिया तो वो आपका जो गुड लिविंग ग्रुप था बाहर निकल गया, व्हाट यू गेट इज कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बेटा, और क्या बना तुम्हारा भैया, RNU। कितना आसान था, है ना। मैंने तुम्हें कहा था बच्चे पहले भी, 99% केसेस में जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है। तो ये जो तुम्हारा पहला स्टेप था बेटा वो होगा स्लो, और बाकी स्टेप क्या होते हैं बच्चे, फास्ट होते हैं। तो जो स्टेप स्लो होता है बेटा वही क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो सारा फोकस पहले स्टेप के ऊपर। और सुन ध्यान से बच्चे, जब तुम यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन बनाओगे, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम बेटा, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे RDS में क्या है, सिर्फ एक ही तो रिएक्टेंट है बेटा, इसलिए ऑर्डर बनता। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX की पावर 1, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट एक है इसलिए ऑर्डर 1 है, और इसलिए आपने बोल दिया SN1। अगर मान लो रिएक्शन कुछ ऐसे होती कि सर RX में डाला न्यूक्लियोफाइल और तब रिएक्शन करवा रहे हो, वो क्या है, SN2 है। पहला स्टेप क्या था, स्लोएस्ट था, और स्लोएस्ट स्टेप में क्या है, RX भी है और NU- भी है। तो RX भी आया, न्यूक्लियोफाइल भी आया, ऑर्डर क्या बना, 2 बना। तो इसलिए SN2 में ऑर्डर 2 होता है, बिकॉज SN2 रिएक्शन में पहले स्टेप में आप दोनों को यूज करते हो। कौन दोनों, RX भी और न्यूक्लियोफाइल भी। लेकिन SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में कौन है, सिर्फ अकेला RX है। अबे हीट कोई रिएक्टेंट नहीं होता, पक्का क्लियर हुआ। इसी की ब्यूटी थी बच्चे, क्योंकि जो स्टेप स्लो होता है वही RDS होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है बेटा, ये जो रिएक्शन है SN1, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बताओ क्यों, सोचो। जो SN1 रिएक्शन है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो जैसे मैंने बोला कि सर देखो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ गया, सर रिएक्शन तेज हो जाएगी, वीकर आया स्लो होगी। दिस मैकेनिज्म ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट, और इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में करेगा, एक सेकंड जिससे पूछेंगे तो बोलो क्या बोल रहे हो, तो बोला क्या बता दो। सर मैंने बोला था कि मेरे इसमें एक गलत, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टेप स्लो है और वो आगे फास्ट रेट में बहुत बढ़िया, ये यहाँ तुमने भी बोला बच्चे। अरे मैंने बोला तुमको, अभी बोला मैंने कि भैया कि तुम्हारा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बोलो हाँ या ना। स्लोएस्ट स्टेप इज योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्या स्लोएस्ट स्टेप के अंदर बेटा चेक करो, स्लो स्टेप क्या है, RDS है। क्या ये पहला जो तुम्हारा स्टेप तुमने बनाया बेटा, ये है तुम्हारा पहला स्टेप, क्या पहले स्टेप के अंदर तुम्हारा कोई न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, कहां डिपेंड करेगा। यही आते हैं क्वेश्चन तुम्हारे जेई नीट के अंदर कि भैया मैंने चार, उसने बोला कि मैंने 4 चीजें करी, बताओ किसका इंपैक्ट रेट पे आएगा। तो भैया उन 4 में से जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होगा उसका इंपैक्ट आएगा, और जो नहीं है उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कितना आसान था यार। अरे आगे तो फास्ट है ना बच्चे। अब आपने बोला सर देखो न्यूक्लियोफाइल मैंने यहां इन्वॉल्व किया, अबे जहां इन्वॉल्व किया वो फास्ट है बच्चे,
तो न्यूक्लियोफाइल जैसा मर्जी हो, इवन जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे कौन, पानी, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चे, और ध्यान सुना बच्चे, अगर स्ट्रेंथ की बात करते हो, जितने भी तुम्हारे अनायनिक हैं, जितने भी तुम्हारे अनायनिक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वो सब स्ट्रॉन्गर होते हैं देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बहुत वीक है बेटा। मान लो तुमको अटैक करवाना OH माइनस का, तो सर क्या डालोगे, NaOH, NaOH है OH माइनस, या डालो पानी। पानी क्या है, अरे पानी से भी OH माइनस आएगा, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, लेकिन ये न्यूट्रल था बेटा, ये वीक होगा, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने बोला कि यहाँ पे चाहे तुम न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लो, चाहे तुम लो पानी, अटैक किसका होगा बेटा, OH का होगा बेटा। यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा बच्चे, OH आएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ROH। लेकिन डिपेंड नहीं करेगा, ये भी उतनी आसानी से अटैक करेगा और ये भी उतनी आसानी से अटैक करेगा, बिकॉज ये स्लो में इन्वॉल्व नहीं है, ये फास्ट था। और तेजी एक और रीजन है बेटा, एक रीजन तेजी और क्या है कि सर आप इस न्यूक्लियोफाइल का, इस भाई साहब का आप अटैक जिससे करवा रहे हो, वो कौन है, वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और वो क्या है, बादशाह, रिएक्टिविटी का बादशाह। कोई सामने आ जाए, किसी को नहीं छोड़ेगा, समझे बच्चे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक जिस पे करवाया वो कौन है, उसको भूलो मत, उसका नाम भी है, उसका नाम क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो जिसके साथ आप अटैक करवा रहे हो वो इतना रिएक्टिव है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि तुम वीक थे या स्ट्रॉन्ग थे, बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाएगा बेटा। तो 2-4 रीजन है बच्चे। सबसे बेस्ट रीजन जो दिया चार्ली ने, या जो दिया प्रियल ने, कि सर आपका वो न्यूक्लियोफाइल कहां इन्वॉल्व नहीं है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। समझ गए बच्चे। अगला क्वेश्चन बेटा, सर स्टिल आपने बोला कि RX ही करता है यार ये एसएन रिएक्शन, क्यों, अरे बेटा अगर RX ना होता तो जो तुम डेल्टा देख लो, डेल्टा, ये डेल्टा फिर इतना ना होके ये डेल्टा फिर इतना बन जाता, तो फायदा क्या बच्चे उसका। यहाँ पे जो डेल्टा लिखा है बच्चे मैंने, ये डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा, ये सिर्फ नाम के बराबर है, बहुत कम हीट चाहिए होती है, क्यों बोलो, यहाँ पे जो हीट चाहिए होती है बहुत कम चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है कम, एक मिनट दिव्यांशु बोलो, अरे एक्स क्या है, अरे अभी तो हाँ बोलो एक्स क्या है, कहां खोर की हूं, एक्स क्या है, तो फिर बच्चे, अरे भैया वो लीविंग ग्रुप अच्छा है, वो लीव करना चाहता है, अरे तभी डेल्टा कम है। अगर यहाँ एल्कोहल होता तो वहां पे डेल्टा इतना बड़ा होता बच्चे, मतलब चाहिए होता 200 400 500 1000 डिग्री में यार, तो क्या फायदा बच्चे यार वो। इसलिए RX क्या करता है बच्चे, भाभी का एसएन रिएक्शन करता है, कितना आसान था, हाँ है ना। अगर सिंपल आपने स्टार्टिंग में सिंपल लिया RX तो SN1 है। अब SN2 क्या है, देखो बेटा SN2 में क्या होता है बेटा, ये RX था, ये न्यूक्लियोफाइल था, ये दोनों आप स्टेप लेते हो इकट्ठे, और फिर जाके बनता है तुम्हारा RNU, बीच में एक स्टेप आएगा बताऊंगा बाद में। तो ये है तुम्हारा SN2। तो क्या SN2 में, और ये पहला स्टेप तुम्हारा क्या स्लो है, क्या दोनों इन्वॉल्व है बेटा, बिल्कुल है बेटा, है ना, दोनों इन्वॉल्व है बेटा रिएक्टेंट में बेटा। तो जब रेट बनाओगे दैट विल बी RX की पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, अरे 1+1 इन दोनों को जब ऐड करते हो बेटा ऑर्डर आता है, 1+1 ऑर्डर आ गया 2, दैट इज वाई तनवीर SN2। कितना आसान था बच्चे, दैट इज वाई SN2। तो ये रिएक्शन क्या होनी बेटा, SN2, बोलो है ना। क्या न्यूक्लियोफाइल स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, क्या न्यूक्लियोफाइल RDS में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या बेटा, इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन प्रियल व्हाट, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब इसमें इसका जो मैकेनिज्म है बच्चे तुम्हें कराऊंगा बाद में, इसका जो मैकेनिज्म है आई विल टीच यू लेटर ऑन। मतलब एक स्टेप में होता है, डायरेक्ट अटैक होता है, बट बीच में एक दो चीजें बनती हैं, इतना पक्का क्लियर हुआ, बोलो है ना। ये तो पहला फंडा था बच्चे। अब वापस से आओगे SN1, ये बताओ SN1 अगर प्रिय तुमसे क्वेश्चन पूछे, पहला फंडा आपने बोला कि सर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, कांटा मतलब डजंट बेंड, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ के ऊपर डज नॉट डिपेंड, Why you know very well। इसका मतलब क्या है, इवन अ वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर विल डू द रिएक्शन ऑफ SN1। अगला, अगर RX की बात करें बेटा, RX जो तुमने लिया स्टार्टिंग में, इट कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, कौन सा RX जो है ये रिएक्शन करना चाहेगा, टर्शरी बोलो तुम बोलो बेटा, अरे बस हो गया तुम्हारा जवाब,
वो कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मतलब RX जो है वो मैं ये वाला लूं या मैं वो ये वाला लूं। यहाँ पे 2H लगा दो बेटा, ये प्राइमरी है, इस पे 1R 2R 3R, ये टर्शरी है ना, या फिर ये लगा लो, ये तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी है। कौन सा लूं? दिव्यांशी, भाविका, चारवी, चैतन्य, जल्दी बोलो। दीपक, टर्शरी। तुम बोलो भैया, कौन टर्शरी बोलो, तुम बोले, तुम बोलो भैया, तेजी बोलो, क्यों, कौन सा लेंगे? टर्शरी। क्यों? सिमरत आप बोलो, सिमरत जी, जानवी, अरे तीनों नहीं। एक मिनट यार, तुम कोई फिल्टर नहीं तुम्हारे अंदर यार, कौन सा लेंगे? दिख तो रहा है तेजी, ये देखो बेटा, आपने जब लिया RX, जो भी लिया, क्या बना, R+। तो अगर ये यहाँ पे आपका टर्शरी होता तो क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आंसर नहीं आ गया बच्चे। और टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल था, टर्शरी कार्बोकेटाइन। कल ही तो सीखा बच्चे। सो व्हाट। अच्छा ये बताओ, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन ले लिया, स्टेबल होता, तो क्या हुआ? हाँ, मैं ठीक है, सबसे स्टेबल, आगे बताओ कौन। और बताओ, मैंने बोला कि टर्शरी RX तो तुमने लिया, तुमने बोला सर मैंने टर्शरी RX इसलिए लिया बिकॉज टर्शरी RX से बनता है टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है भाई, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, सारी बातें समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पे RX के ऊपर कमेंट कैसे करोगी? हाँ, RX की वाई टर्शरी RX। हाँ तो वो तो ठीक है, फिर उससे RX पे क्या रिलेशन आ रहा है? अरे बेटा ऐसा बोलो कि अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन था, सबसे स्टेबल था, तो ये बहुत ज्यादा बनेगा किससे बनेगा, इससे बनेगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा बनेगा, इसका मतलब क्या है, ये बहुत रिएक्टिव है, जो हम तुमसे बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? तो टर्शरी RX सबसे रिएक्टिव क्यों है बेटा? बिकॉज टर्शरी RX से जो बनेगा वो बहुत स्टेबल बनेगा। अरे बन किससे रहा है, वो मुझसे बन रहा है। तो अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, अरे मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा बन रहा है, किससे बना भाई, मुझसे बना, तो मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, रिएक्टिव हूं। मैं रिएक्टिव हूं, स्टेबल कैसे हुआ यार? अरे मेरी रिएक्टिविटी और तुम्हारी स्टेबिलिटी फर्क है बच्चे यार। रिएक्टेंट से जो बना उसकी बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी की। तुम्हारी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी मेरी ज्यादा होगी, मेरी स्टेबिलिटी आ रही है। अरे अगर मैं स्टेबल हुआ तो रिएक्ट ना करूंगा भाई। ये कौन सा रास्ता है बच्चे? ये है इनडायरेक्ट रास्ता। कि भैया मान लो RX था, RX से जो बना उसको देख के बता रहा हूं मैं कि ये क्या होगा। समझो दिवांशी बच्चे, ये RX था, इसकी चेक करनी रिएक्टिविटी। कैसे देखी भैया? इसको देख के नहीं, इससे जो बना, सर ये बना, इसको देख के बता रहा हूं कि सर ये तो बना बहुत स्टेबल, ये तो बना बहुत स्टेबल, तो बहुत ज्यादा बनेगा, मतलब ज्यादा बना, किससे बना, इससे बना, तो ये उतना ज्यादा रिएक्टिव हो। क्लियर? तो वर्ड्स पे यू कंट्रोल करो बच्चे। कौन स्टेबल है? इंटरमीडिएट। रिएक्टिव कौन है? रिएक्टेंट। क्लियर? क्यों है? तो ये बात तुम्हें वहां बोलनी पड़ेगी। सिमरत जी क्लियर? सिमरत जी यहाँ जाओ। हाँ जी सर। पक्का? अब देखो, इसका मतलब क्या है, जब भी S1 कराएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनेगा बेटा? यू विल बी, सबसे टर्शरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। कितना आसान था? अरे किसी चक्कर में यार, है ना, टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बोलो हाँ है ना। और थर्ड बार बेटा, अगर चेक करें बेटा अमंग डिफरेंट, देखो यहाँ पे था तुम्हारे RX सेम था, डिग्री अलग थी। अब मैंने क्या किया, मान लो तुम्हारे पास एक RI है, एक RBR है, एक RCl है, एक RF है। दिव्यांशी मुंह में दही नहीं जमानी, जल्दी बोलो कौन सबसे रिएक्टिव होगा? अच्छा, RF गलत होगा बेटा। भैया यहाँ तो ना ल्यूस एसिड ल्यूस बेस की बात करोगी, यहाँ तो सिंपल बॉन्ड लेंथ की बात करोगी। जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा। क्योंकि पहले स्टेप के अंदर तुम्हें करना क्या है, इस बॉन्ड को तो ब्रेक करना है बेटा। तो जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अच्छा वहां पे F क्यों था बेटा? अरे बिकॉज वहां पे वो ल्यूइस बेस बन रहा था SEAR में। यहाँ तो कोई ल्यूइस बेस है ही नहीं बच्चे, बताओ क्या है यहाँ पे? सिंपल बॉन्ड तोड़ रहे हो तुम बेटा। तो सबसे आसानी से बॉन्ड किसका टूटेगा? सर RI का टूटेगा। तो ये ऑर्डर तुम्हारा यहाँ पे ये बनेगा,
याद रखियो बेटा, तने चाहे रिएक्शन तने SN1 है या तने रिएक्शन SN2 है, ये दोनों में सिमिलरिटी है बेटा, बिकॉज दोनों में तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है। लेकिन जब तुम बात करोगे SN2 की, अरे SN2 में ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अरे वहां स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, पहले स्टेप में इन्वॉल्व था। बोलो हाँ ना रिपो बेटा। दूसरा, सर SN2 में ये वाला कॉन्सेप्ट अगेन जो आपने ऑर्डर यहां निकाला बेटा, वो यहां नहीं आएगा। सिर्फ तीसरे वाला पॉइंट सेम है कि जो ऑर्डर एक्टिविटी आपने बोला RI, RBR, RCl, RF, जो आपने बोला SN2 में, सॉरी SN1 में सेम SN2 में है, बाकी दो अलग है बेटा। इसका रीजन तुम्हें पता लग गया बेटा, इसका रीजन तुम्हें बाद में कराऊंगा, और ये हमने तुमको पढ़ा दिया। क्लियर? पक्का? कोई डाउट? अब देखो, तुमको हमने करवाया था कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रैस्मिंग मिक्सचर, तुमने नहीं किया बच्चे, तुम आप थोड़ा समझना बेटा। बाकी सबको मैंने कराया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रैस्मिमाइजेशन होती थी, रैस्मिंग मिक्सचर बनता था। आज उसकी एग्जांपल आ गई है, आज उसकी एग्जांपल आ गई है। ठीक है, देखो हुआ क्या मैकेनिज्म, क्या तुम्हारा बच्चे चेक करो। ये तुम्हारा कार्बन है, कार्बन पे लगाया अपने 3 ग्रुप, R1, R2, R3, और ये आपका X था। जान पूछ के लिया आपने टर्शरी RX। वाई? बिकॉज टर्शरी RX से रिएक्शन प्रेफर करता है। नहीं भी लोगे तब भी चलेगा बेटा। अगर टर्शरी RX होगा तो जो आपको हीट देनी पड़ेगी बेटा, वो बहुत कम देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आसानी से X माइनस बाहर निकलेगा बेटा। जैसे X माइनस तुम्हारा बाहर निकला, क्या बना बेटा तुम्हारा भैया? R1 था, R2 था, R3 था, बन गया सर कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ ना? अरे बना बच्चे। उसके बाद तुम क्या करोगे बेटा? उसके बाद लुक फॉर रीअरेंजमेंट, लुक फॉर रीअरेंजमेंट। बोलो बोलो बोलो, क्या करिए? ऊपर क्या होता है? RI सबसे एक्टिव है, क्योंकि वहां बॉन्ड लेंथ क्या सबसे बड़ी है, साइज सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक करेगा, तो RI सबसे रिएक्टिव है। अगर RX की बात करते हो, तुमने RX को सेम रखा, हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन, डिग्री अलग कर दी, टर्शरी सबसे रिएक्टिव है ना? यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन अलग कर दिया, डिग्री सेम है, सब प्राइमरी है, ये सब टर्शरी है, हाइड्रोजन चेंज है, तो सबसे रिएक्टिव कौन है? RI। वाई? बिकॉज I का साइज बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो नहीं लुक फॉर रीअरेंजमेंट, अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जहां पर भी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा वो बनाएंगे। उसके बाद जाके जो भी तुमने न्यूक्लियोफाइल लिया सर, अब जो भी आपने लिया न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक करेंगे। लो जी, बन गया R1C, ये रहा R2, ये रहा R3, और सर यहाँ पे लग गया ये न्यूक्लियोफाइल। बात करें, तुम्हारा X माइनस गया है और NU माइनस लगा है, इसलिए न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। दैट इज वाई न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। अगर X माइनस गया तो NU माइनस आया, दैट इज वाई योर न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। कोई डाउट किसी भी बच्चे को यहाँ तक? पक्का से कि क्या कहानी है बेटा? और जो पहला स्टेप था वही स्लो था, उसके बाद जितने भी स्टेप है तुम्हारे सब क्या हैं? फास्ट हैं। खत्म कहानी। अब आगे बढ़ो बेटा। अब ये कहता है कि भैया जब भी तुम SN1 करवाते हो तो बेटा तने वहां पे क्या होता है? तने बच्चे, तने SN1 में हो जाती है रेस्माइजेशन। कब होगी तने? सुन ध्यान से बच्चे, तने SN1 में रेस्माइजेशन होती है, पर कब होगी बेटा तने? अरे वो तब होगी जब तुमने स्टार्टिंग वाला कंपाउंड क्या लिया हो? ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टार्टिंग में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था, रेस्माइजेशन हो गई, और क्या मिल गया तुमको भी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो कहता है अगर आपने स्टार्टिंग में कंपाउंड लिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अगर तुम गधे हो, फिर अगर तुम देख रहे हो, अगर स्टार्टिंग वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वहां थोड़ा देखेंगे बच्चे। रेस्माइजेशन मतलब क्या है? पहले क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर आप SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव RX लोगे तो क्या होगा सर? अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव RX लोगे तो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो भी मिलेगा बेटा, एल्कोहल मिला, जो मिला। वाई? बिकॉज ऑफ रेस्माइजेशन। अब वो क्यों हुआ तो समझो बच्चे, ध्यान से इधर आओ। सेम कहानी, एक कार्बन था, मान लो यहाँ Cl था, एक आपने लिया H, एक आपने लिया R1, एक लिया आपने R2, तीनों लगे बेटा। लेना तो यहाँ R3 ले बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? पहला स्टेप क्या? जल्दी बोलो बच्चे, पहला स्टेप क्या है? और मान लो तुम अटैक करवा लो इसमें, किसका बच्चे? जल्दी बोलो। OH माइनस का। किसका? OH माइनस का। ठीक है, पहला स्टेप बीट किया, स्लो स्टेप था, क्या बाहर हुआ? Cl माइनस। अरे क्या बना? कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन बना वो क्या होता है भैया? कल ही करा तुमको बेटा मैंने, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, sp2। तो बना क्या तुम्हारे बच्चे? सर एक कार्बन था, उस पे एक R1 है,
एक R2 एक R3 है, एक R2 था एक R3 था, ये बाहर निकल गया बच्चा आपका Cl माइनस, तो ये बना तुम्हारा कार्बोकेटाइन, ये रहा तुम्हारा प्लस चार्ज। बोलो हाँ है ना। अब तुमने बोला कि और ये कंपाउंड तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव था बिकॉज यहाँ पे कार्बन क्या है, कायरल है। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं बेटा, ये बन गया तुम्हारा कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? सर बिल्कुल है, इसी प्लेन में है। ये जो तुम्हारा कंपाउंड था बेटा ये था प्लेनर। अब तुम्हें अटैक करवाना है किसका? न्यूक्लियोफाइल का, मान लो OH माइनस का। हम ये बोलना चाह रहे हैं बेटा, अब OH माइनस का जो अटैक होगा बेटा, या तो लेफ्ट से होगा या राइट से, मान लो, या बोलो ऊपर से अटैक होगा या नीचे से होगा बेटा। दो पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, बिकॉज वहां पे कार्बन क्या है, कायरल है बेटा। जब उस कार्बन पे OH लगाओगे तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप तुम्हारे अलग आ रहे हैं बेटा। अभी R1 R2 R3 अलग है, OH भी अलग है, तो कंपाउंड वो तुम्हारा कहीं ना कहीं ऑप्टिकली एक्टिव है। बट मैं बोल रहा हूं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। रीजन, अगर इस OH का अटैक कराओगे बेटा, या तो अटैक ऊपर से होगा या अटैक नीचे से होगा बेटा। अरे नीचे से अटैक होने की पॉसिबिलिटी 50% है, तो ऊपर से भी अटैक होने की पॉसिबिलिटी 50% है। सर वाई सो? अरे इसलिए बेटा कि ऊपर भी कुछ नहीं है, फिगर क्या है, प्लेनर। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। देयर इज नो ब्लडी रीजन कि अटैक ऊपर से होना चाहिए, नीचे से नहीं। तो जब कोई रीजन है ही नहीं मेरे भाई, तो अटैक कहीं से करवा लो। कहीं से मतलब क्या प्रिय बच्चे? अगर ऊपर से कराओगे या नीचे से कराओगे, अगर ऊपर से बना 50%, तो नीचे से अटैक करवाने पे भी क्या बनेगा, 50%। बिकॉज देयर इज नो ब्लडी रीजन कि अटैक ऊपर से होना चाहिए या नीचे से नहीं होना चाहिए। अरे ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट बोलो बेटा। अगर फिगर को मैं बनाता वर्टिकल में सिमरत, तो मैं बोलता लेफ्ट और राइट। जितनी पॉसिबिलिटी लेफ्ट से है उतनी राइट से है। यहां पर क्या है, जितनी ऊपर से उतनी नीचे से। अरे ऊपर का मतलब क्या है, लीवो। नीचे का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो। अबे मेरे में तो बनेगी बेटा, एक बनेगा लीवो, एक बनेगा डेक्स्ट्रो। बिकॉज कोई रीजन नहीं था, दोनों बन गए बराबर। तो जब लीवो डेक्स्ट्रो बराबर बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रैस्मराइजेशन। क्या बन गया तुम्हारा, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। कितना आसान था। तो यहाँ पे SN1 में तुमको एक फंडा और सीखना था बेटा, कि अगर स्टार्टिंग वाला कंपाउंड तुमको दिया है ऑप्टिकली एक्टिव, तो वाया SN1 यू विल गेट ऑप्टिकली इनएक्टिव। तेजी बच्चे वक्त क्लियर? क्यों? बिकॉज क्या हो जाती है तेजी, रैस्मराइजेशन। तेजी क्या होती है, रैस्मराइजेशन। क्लियर बक्का? मतलब दोनों बराबर बनते हैं, और रिवर्स दोनों बराबर क्यों बनते हैं, आई हैव गिवन द रीजन। क्लियर? तो अब क्या होगा बेटा, अब आपका मान लो ये दो बन गए तुम्हारे बच्चे, जस्ट मेक द मिरर इमेजेस बच्चे, कि कार्बन पे दो बने, अगर बनाते हो बच्चे, अदरवाइज ये रहा कार्बन पे एक R1 था, एक R2 था, एक क्या तुम्हारे बच्चे, जल्दी बोलो, एक तुम्हारा R3 था, एक ये रहा तुम्हारा R3, और एक लग गया तुम्हारा बच्चे OH। तुम्हें याद होगा बेटा, तुम्हें मैंने कराया था बच्चे, एक ये बनेगा। अब इन दोनों को सेम रहने दो भैया, R1 और R2 को। बोलो हाँ तने, तने याद है ना बच्चे? कोई भी दो ग्रुप चेंज कर दो बेटा। सर यहाँ पे लिया जो बाहर था बेटा, अब यहाँ पे आएगा OH, और अंदर चला गया तुम्हारा क्या, R3। ये दोनों बनेंगे बेटा, मान लो एक बना लीवो एक बना डेक्स्ट्रो। सर दोनों बने 50-50, दोनों बनेंगे 50-50। अगर मान लो ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, मुझे नहीं पता कौन क्या है, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल होता है बच्चे। बोलो है ना, दोनों बन के बराबर बच्चे, बिकॉज यू आर गेटिंग 50-50 ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो, दैट इज वाई यू गॉट रेस्मिक मिक्सचर। और जहां भी रेस्मिक बनता है वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या बच्चे, अगर दोनों 50-50 है, तो दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसल आउट हो जाती है। दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसल आउट हो जाती है, बिकॉज एंगल हमेशा सेम था, सारी गेम अमाउंट की थी। मान लो अगर लीव होता -40 है, तो ये +40 है, दोनों का अमाउंट भी बराबर, खत्म कहानी, कैंसिल आउट हो गया बच्चे। नो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी। पक्का क्लियर हुआ कि रेस्मराइजेशन का होता है बच्चे SN1 में, कब, अगर स्टार्टिंग वाला कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव। खत्म कहानी बच्चे। अब एक लास्ट फंडा इसमें बचा बच्चे, वो है टाइप ऑफ सॉल्वेंट का। तो वो तुमको हम बाद में कराएंगे। वो क्या है तुम्हारा भैया, टाइप ऑफ सॉल्वेंट का। टाइप ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कि सर अगर आपने दो आते हैं भैया तुम्हारे सॉल्ट बच्चे, एक आता है प्रोटिक सॉल्वेंट, एक आता है प्रोटिक, एक आता है मतलब एक है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक आएगा, और एक आएगा पोलर अप्रोटिक। कि सर ये सॉल्वेंट्स का इंपैक्ट क्या होता है बेटा, तो ये तुमको हम कराएंगे मंडे नेक्स्ट क्लास में, कि पोलर प्रोटिक क्या करता है और पोलर अप्रोटिक क्या करता है। अब सब लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, जैसे सब लोग कॉपी खोलो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा जल्दी से। CH6H5 CH2 CH2
Cl CH3 CH3 CH3, ठीक है। और ये तुम्हारा बच्चे मैंने तुम्हें दिया RX, यहाँ पे H आएगा, है ना। ये तुमको हमने दिया बच्चे RX, इस RX में आपने क्या किया, डाल दिया तने NaOH एक्वस। तने इसका मतलब क्या है, आपने क्या लिया बच्चे, अरे NaOH एक्वस बोलो या बोलो OH माइनस एक की बात है। अरे NaOH टूटेगा तो OH माइनस देगा बेटा, और तने हीट है, अगर तने हीट नहीं होगा बेटा तो बेटा क्या मतलब है, SN1 नहीं हो पाएगा। SN1 करवाने के लिए हीट चाहिए बेटा, बिना हीट की नहीं होता बेटा। अगर मान लो ये नहीं लेते बेटा, यहाँ पे सपोज को तुम लिया वाटर, अरे तब भी चलेगा बेटा, वाटर क्या OH देगा बेटा। अगर वाटर के साथ लिया H प्लस तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या लिया OH माइनस। वाटर विद H प्लस का मतलब क्या है, पानी को तोड़ दिया, किसमें, H प्लस और OH माइनस में। तो तुमने क्या लिया बच्चे, इन सब का मतलब क्या है सर, आपने क्या लिया है, OH माइनस लिया है। और ये तुम्हें क्या बता रहा है बच्चे की रिएक्शन तुम्हारी क्या है, SN1 है। तने क्लियर हो बच्चे, पक्का सबको क्लियर, जल्दी करोगे सारे क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा, तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये रिएक्शन कौन सी, तुम भैया तुमसे हम पूछ रहे हैं क्या, SN1 रिएक्शन, है ना। बनाओ जल्दी से। सिमरत जी क्लियर हुआ, सिमरत जी, सिमरत बेटा आपसे हुआ है, आपसे भी नहीं हुआ सिमरत, सिमरत जी। नहीं सर, इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो इसमें करना क्या, सुनो ध्यान से बच्चे, इधर आओ दोबारा से। पहला स्टेप क्या है कि सर सबसे पहले आप इस Cl माइनस को बाहर निकालोगे। सर पहले स्टेप अगर आपने हीट किया सर Cl माइनस बाहर जाएगा, क्या बना, C6H5, कार्बन पे 2 H है, ये कार्बन पे एक H था बेटा जी, यहाँ प्लस कौन लगाएगा, तुम Cl लेके घूम रहे हो हर जगह हैं। कार्बन, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, और ये रहा मिथाइल, तो ये बनेगा। अरे मानते हो बेटा। उसके बाद क्या हो बेटा कि सर अभी जो बना है तुम्हारा वो बना है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लुक फॉर, वाउच फॉर व्हाट, रीअरेंजमेंट। अगर दिख रहा है बच्चे सर या तो यहां से करूंगा या तो यहां से करूंगा, तो हमें दिख रहा है बेटा कि सर आपको ये वाला रीअरेंजमेंट करना चाहिए था। इसे तुम क्या बोलते हो बेटा, इसको तुम बोलते हो बेटा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हो, हाइड्राइड शिफ्ट, कि सर आपको हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहिए था। अब क्या हुआ बेटा, ये C6H5 क्या है, अरे सर ये तो रिंग है आपकी सर, ये फिनाइल रिंग थी, यहाँ पे एक C पे H रहा, जैसे ही आपने उसको H प्लस H माइनस दे दिया सर, जैसे ही आपने कर दिया हाइड्रेट शिफ्ट, जैसे ही आपने यहाँ पे H माइनस दिया तो ये प्लस भैया गायब हो जाएगा, वो प्लस यहाँ पर आएगा। वाई, अरे ये H का अपना था, ये आपने H का दिया है इस कार्बन को, तो इस कार्बन से वो गायब, तो वहां प्लस आएगा। क्लियर बेटा। बॉन्ड सी पे क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है और मिथाइल है, बोलो हाँ है ना। सर आपने ये वाला क्यों नहीं कराया, अरे ये वाला इसलिए नहीं कर पाया कि तुमको मान लो मिलता है टर्शरी, अरे बेटा मुझे उससे ज्यादा स्टेप मिल रहा है। ये वाला करवाने पे आपको क्या मिला बेटा, सर आपको मिला बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, मान लिया सेकेंडरी है, से सेकेंडरी है, अरे साथ में अरे बेंजाइलिक भी तो है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होते हैं बच्चे, हाईली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। वाई, बिकॉज ऑफ दिस प्लस आर, हाँ है ना। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, मिथाइल शिफ्ट किया। अगर मिथाइल शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, टर्शरी। वहां पे से 3 प्लस आई आए, अरे तुम्हें दिख रहे 3 प्लस आई, मुझे दिख रहा है एक भयंकर प्लस आर, समझे बच्चे। ये वाला तुम्हारा सबसे स्टेबल होगा, क्यों नहीं किया बच्चे। तो अगर ये सबसे स्टेबल होगा बेटा तो अब क्या है, फाइनली अटैक कर दो, क्या डाला अपन, क्या डाला, पानी है, वाटर H प्लस, अरे वाटर H प्लस का मतलब ही OH माइनस है, अटैक कर दो OH माइनस का। सर OH माइनस का अटैक कहां होगा, सर उस कार्बन पे होगा जो कार्बन पे कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल था, सर OH का अटैक यहां होगा। यहाँ पे एक H है, ये CH2, C पे तुम्हारे 3 मिथाइल थे। बोलो रिवर्ब बेटा, अब हुआ क्लियर, जो जी जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो ये हम तुम्हें कहना चाहते हैं बेटा, पक्का क्लियर है, पक्का जल्दी बोलो भैया। तो अब जो तुम्हारे नोट्स थे बेटा, पहले मैंने शायद करवाया एसन, पहले एसन नहीं कराया ना, नहीं पहले मैंने कराया शायद, हाँ हमने पहले एसन नहीं किया है। ये रही तुम्हारी प्रॉपर्टी बेटा, पहला तुम्हारा एसन था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी नोट्स में चेक करके बेटा, पहली कौन सी है एसन, दूसरी कौन सी एलिमिनेशन, तीसरी रिएक्शन विद मेटल्स, और चौथी रिडक्शन। हमने स्टार्ट किया वैसे तने किससे, सर हमने स्टार्ट किया तने अपना एसन रिएक्शन से। यहां तुम बता दे बच्चे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, बता दिया कि सर जिसके पास जो न्यूक्लियस लविंग होता है, जो नेगेटिव होता है,
दो तरह के, न्यूट्रल या फिर अनायनिक। न्यूट्रल बता दिया, अमोनिया, शमोनिया, वाटर, वूटर सब जहां लोन पेयर है। और अनायनिक का मतलब क्या है, जहां पे चार्ज है तुम्हारा बेटा। और याद रखना अनायनिक और न्यूट्रल में जो अनायनिक होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। क्लियर। उसके बाद रिएक्शन का तरीका क्या बच्चे जानवी जी, कि सर जैसे ही आपने कोई रिएक्शन करी, आपने RX में डाला NU, डाला बच्चे आपने NU, तो अटैक कभी भी जानवी बेटा R का मत करवा देना, अटैक हमेशा होता है नेगेटिव का। सर हुआ क्या बच्चे यहाँ पे, सर यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा डेल्टा प्लस पे, तो ये तुम्हारा X बाहर निकलेगा। ये जो करवा रहा हूं ये SN2 था, SN1 में ऐसा नहीं होता था। SN1 में पहले X अपने आप बाहर निकलता था, कार्बोकटाइन बनता था, उस पे अटैक होता था। क्लियर। लेकिन जनरली होता क्या है, आपका NU अटैक हुआ और X भागला बच्चे, या तो ये इस मेथड से होगा या इस मेथड से होगा। तुमको आज हमने करवाया था SN1 बस। क्लियर। अब तने तुम पढ़ोगे बेटा SN1, पढ़ा था क्या है SN1 रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर 1 है क्या, पढ़ो। देखो ये थ्योरी है, तुम अपने आप बना लोगे, तुम्हारी मन की शांति में तुम्हें नोट दिए बच्चे, अदरवाइज ये थ्योरी तुमको अपने आप बनानी है। प्रिय बेटा पढ़ो, व्हेन 3 degree alkyl halide attacked by the nucleophile, then the reaction takes place in 2 steps. बहुत बढ़िया। ये टर्शी तुम लिया बच्चे, अटैक कराओगे बेटा, स्लो स्टेप था, हल्का सा हिट किया, X माइनस बाहर हुआ, बोलो हाँ या ना, मानते हो। क्या बना तुम्हारा कार्बोटाइन बेटा। उसके बाद चेक करेंगे रीअरेंजमेंट की बेटा। अब मुझे R1 R2 R3 नहीं पता कैसे, इसलिए मैं रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सीधा अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल का फास्ट था, अटैक हुआ बच्चे। क्लियर। अब यहाँ बोल रहा है वो रेस्पिंग मिक्सचर बना, तो तुम बता दे बच्चे कि अगर स्टार्टिंग वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो तुमको मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर ऐसा क्यों था, तो आई हैव गिवन यू द रीजन कि स्टार्टिंग वाला कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो तुम्हें क्या मिलता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई, आई हैव गिवन यू द रीजन, बोलो हाँ ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला। वी ऑल नो that this lowest step is the rate deciding step. रेट डिटरमिनिंग या डिसाइडिंग की बात है, शाबाश। Therefore, देयरफॉर rate is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि सर जो भी आपने R लिया था बस उसी के ऊपर आए। R3 का मतलब क्या है, दैट इज R1 R2 R3, 3 R थे, एक X था, जो आपने RX लिया सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। ऑर्डर क्या बना 1, देयरफॉर इट इज अ S1 रिएक्शन ऑर्डर 1। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेटा, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर क्या है, पहले स्टेप में सिर्फ RX था, जो भी RX था उसकी पावर 1 ऑर्डर 1। क्लियर। अगला बच्चे, द रेट ऑफ the rate of SN1 reaction is independent on the strength of nucleophile, that is nucleophile चाहे weak लो या strong लो। why, पढ़ो, because nucleophile nucleophile is not involved in the rate determining step of the reaction। next SN1 reaction always prefer protein. अब ये प्रोटिक था, एक पोलर प्रोटिक है, पोलर अप्रोटिक है, तुम्हें कल करवाएंगे ये प्रोटिक अप्रोटिक कैसे होता है। क्लियर। अगला बच्चे क्या, इन SN1 reaction the order of reactivity ये तुम्हें क्या था बच्चे, मैंने टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। व्हाई, बिकॉज आपका बनता क्या है, कार्बोकटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है, टर्शियरी वाला। तो बात खत्म। तो अगर आपने टर्शियरी RX लिया होगा तो क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकटाइन बनेगा। और क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल होता है रिबव, इसलिए तुम्हारा रेट उस हिसाब से उतना ज्यादा होगा, है ना। टर्शियरी RX लिया तो क्या मिलेगा, टर्शियरी कार्बोकटाइन मिलेगा। और क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए रिबव टर्शियरी RX सबसे रिएक्टिव होता है। ये बच्चे आगे हो गया। इन SN1 रिएक्शन, वो इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा, पढ़ो। इन SN1 reaction first step is dissociation of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड with विच बिकम इजियर इन 3 डिग्री। व्हाई, बिकॉज जब टर्शियरी होता है तो वहां पे ठीक है इंडक्टिव भी है, ये भी सब ब्ला ब्ला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि उससे जो बनेगा वो टर्शियरी कार्बोकटाइन बनेगा, वो स्टेबल था, इसलिए भी उस RX की वो रिएक्टिविटी को एनहांस कर देता। क्लियर बच्चे। आगे in SN1 reaction, in SN1 reaction, if we start with optically active compound, then the product formed is RAS mixture, that is both LIVO and dextro in equal amount and it is optically active। बहुत बढ़िया। और ये तो समझा भी चुका हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक बार पढ़ पाओगे चाहे तुम। when 3 degree alkyl halide undergo, SN1 reaction, तो होता क्या है, वो बनाएगा ये, क्योंकि वो जब तुम निकालोगे बाहर तो सर कार्बन बनता तुम्हारा क्या, sp2। sp2 का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर है बेटा। तो अगर ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री थी तो अटैक चाहे ऊपर से करवाओ, नीचे से कराओ, लेफ्ट से कराओ, राइट से कराओ। अगर आपने अटैक लेफ्ट से करवाया या राइट से कराया, सर आपकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 50-50 है, तो दोनों बराबर बनेंगे। इसलिए जो लीवो और डेक्स्ट्रो बना सर वो बनेगा इक्वल इक्विमोलर बोल लो,
या इक्वल अमाउंट में बनेगा। अगर इक्विमोलर बना तो बन गया तुम्हारा क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे बढ़ो तो क्या कह रहा है, व्हेन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड When tertiary alkyl halide undergo SN1 reaction, then it always form triangular planar carbotine with sp2 hybridization as a reaction intermediate, therefore nucleophile attack on carbocation from the side, मतलब लेफ्ट से या राइट से या टॉप से या बॉटम से, विद इक्वल ईज इक्वल है इसलिए दोनों बराबर बने, इसलिए हुई है बेटा भाविका रेसमाइजेशन। दिव्यांश क्लियर, सिंपल फंडा, जो करवाया वही दोबारा रिवाइज करा बेटा। अभी प्रोटिक और अप्रोटिक तुमको अभी नहीं करना बच्चे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उसके बाद ये रहा तुम्हारा, ये प्रोटिक अप्रोटिक यहां से नहीं करेंगे बेटा, वो तुमको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ये रहा तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तुम्हें कराया था बच्चे सारा मैंने यार। ये इसमें लुकास टेस्ट भी प्लीज अच्छे से कर लेना, और ये वो भाविका HF वाली भाविका है ना, अगर तुम्हें याद हो भाविका एग्जाम्पल, ये सब तुम्हारा ये रहा बेटा। और उसके अलावा जो भी तुम्हारे वो 4-5 रिएक्शन थे बेटा, उनको बस थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं एक्सपैंड कर दिया है। जैसे डार्जन चेक करो बेटा, अच्छा सुनो ध्यान से बच्चे, एक रिएक्शन आती थी SNI, तो जो SNI था ना बेटा वो ये है, जो रिएक्शन का जो SNI तुम बोलते हो, जो डार्जन रिएक्शन है बच्चे वो SNI फॉलो करती है। क्लियर, SNI का मतलब क्या है, एक SN1 है, एक SN2 है, एक SNI है, नहीं इंटरनल। आई का मतलब क्या, इंटरनल। SN1 क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ये क्या इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इंटरनली करवा देते हो तो उसे बोलते हैं SNI। क्लियर, ये सब करवा दिया, डार्जन में करा दिया। ये देखो बच्चे तुम्हारा PCl5 वाला, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड स्टेबल होते हैं इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। किसने किया सर, एक्जेल ने किया। तो इसलिए आपके 2 सेल उड़ गए बेटा, एक HCl बन के एक RCl बन के, और ये जो O बचा उस O ने PCl3 से बॉन्ड बनाया, तभी बना था POCl3। ये लॉजिक है बच्चे, बाकी फालतू क्वेश्चन है बेटा। जहां पे OH है वहां पे Cl आएगा, यहां चेक करो बेटा। अरे सर जहां भी OH है वहां पे Cl आएगा, OH यहां था Cl यहां आएगा, बाकी सब सेम है, क्या फर्क पड़ता है बेटा। क्लियर, इजी था। PCl5 कर लिया, PCl3 क्या था, PCl3 H3PO3, PCl3 H3PO3 लर्न करने तरीका बच्चे, तभी यहाँ पे 3 आता बेटा। क्लियर, और ये छठा तुमको करने की जरूरत नहीं थी, छठा वाला तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी बेटा। ये दोनों आप 5वां छठा छोड़ सकते हो बेटा। तो SN1 मैंने करवा दिया, जब मंडे आओगे तो मैं SN2 खत्म करवाऊंगा। SN2 क्या है, डायरेक्ट अटैक है। क्या बच्चे, डायरेक्ट अटैक है बेटा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे SN1 में तुमने क्या सीखा, रेसमाइजेशन एक केस में, वैसे वहां क्या सीखोगे बेटा, वॉल्डन इन्वर्जन। क्या सीखोगे, एक केस बनेगा जहां क्या सीखेंगे बेटा, वॉल्डन इन्वर्जन। क्लियर सिमरत बच्चे, क्लियर सिमरत जी।